Hello students, this is our second geography class and I have already introduced myself and you all might be knowing me. I am Amit sir. I am your geography teacher. In the last class, we have ended our class on the physical features of our country. We have 6 physical features of our country. Let me give a quick revision so that a proper link can be established. हमारे कंट्री के 6 फिजिकल फीचर्स हैं जो अभी मैंने लिख नहीं रखे, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि लिंक हो जाए. हिमालयन माउंटेन्स, इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, islands and coastal plains. 6 physical features. तो हमें आज स्टार्ट करना है अपना पहला फिजिकल फीचर हिमालयन माउंटेन्स. तो द हिमालयन माउंटेन्स और इंडियन माउंटेन, अपना जो ये हिमालय है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे आज. ये पहला फिजिकल फीचर है और कोशिश करेंगे इसको आज की क्लास में कंप्लीट कर दें. तो हिमालयन माउंटेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. शिवालिक रेंज, लोअर हिमालयज, ग्रेटर हिमालयज. इसके अलावा जो काराकोरम रेंज है वो हिमालयज में नहीं आती है, वो इससे अलग मानी जाती है. तो जो अपनी ये जो एक एक करके इनमें से गो थ्रू कर लेते हैं और मेन पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं ताकि अपने मतलब क्लियर हो जाए चीजें. तो अपनी जो शिवालिक रेंज है ना, ये मोस्ट रिसेंट है, सबसे जल्दी बनी हुई है, मतलब सबसे लेट बनी थी. हाइट इनकी सबसे कम है और स्टिल एक्टिव, मतलब अभी भी बढ़ने लग रही है, इनकी हाइट बढ़ने लग रही है अभी भी शिवालिक रेंज की. उसके बाद अपने जो है, उसके बाद अपना जो ये लोअर हिमालयज है ये शिवालिक रेंज से ऊंचा है, हाइट में ऊंचा है. और अपने जो फेमस पीक्स होते हैं ना, जो जैसे कि शिमला हुआ, मनाली हुआ, या फिर ये मसूरी वगैरह, धनौल्टी वगैरह, ये सब लोअर हिमालयज में आते हैं. शिवालिक रेंज में अगर एग्जांपल पूछो तो अपना ये हरिद्वार, चंडीगढ़ और ये जो मतलब नीचे कम हाइट के जो ऋषिकेश वगैरह सब शिवालिक रेंज में. अपने जो ग्रेटर हिमालय है ना, इसी के अंडर 2 रेंज और आती हैं, लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज. ये काराकोरम रेंज से अलग होती है, काराकोरम में नहीं है. लद्दाख के बाद जो रेंज शुरू होती है ना, वो हिमालय के अंडर नहीं आती है और वो है काराकोरम रेंज. ये हाईएस्ट है. अपने जो ये वर्ल्ड सेकंड पीक है ना, K2, जो ये पाकिस्तान के बाद कश्मीर में पड़ता है, इधर यहाँ, वो काराकोरम रेंज में ही पड़ता है. जो नेपाल में हिमालयज को महाभारत रेंज भी बोलते हैं और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं. नाम है नेपाल में उन्होंने रख रखा है सागर माथा एवरेस्ट का नाम. हिमालयज को म्यांमार में बोलते हैं अरक्कन हिल्स, नागालैंड में बोलते हैं नागा हिल्स, जो ये नागालैंड है ये वाला, मिजोरम में बोलते हैं मिजो हिल्स और असम में बोलते हैं मिशिमी हिल्स. स्टूडेंट्स, अब हमने अपने हिमालयज के बारे में पढ़ा, उसके शिवालिक रेंज, लोअर हिमालयज और ग्रेटर हिमालयज. फिर काराकोरम रेंज को देखा और उसी के साथ में हमने लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज जो भी ग्रेटर हिमालयज में पड़ती हैं उनको देखा. तो अब हम देखते हैं पासेज देखते हैं. तो हमारे पासेज, मेन पासेज जो लोकेटेड है वो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और सिक्किम में. कुछ पासेज अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे. देखते हैं हम पासेज अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, सबसे ज्यादा पासेज इसी में ही है. तो पासेज जम्मू एंड कश्मीर के पासेज देखो, आपको इस मैप में दिख भी रहे होंगे. देखो, देखिए, तो अपने जो पासेज हैं बहुत सारे तो अपने कंट्री में ही हैं. पासेज का मतलब तो यही होता है ना, 2 माउंटेन्स हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम माउंट पहाड़ी ऊपर से चढ़ के जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे. पासेज तो हमें पहाड़ी बीच में से तो जाना पड़ेगा.
तो इस तरह से अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में बहुत कई पासेज तो अपने श्रीनगर ले हाईवे पर लोकेटेड हैं और बहुत सारे पासेज मनाली ले हाईवे पर लोकेटेड हैं। उसके अलावा कुछ पासेज हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया और इंडिया चाइना के बीच में भी लोकेटेड हैं। और इनफैक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना के बीच में पास लोकेटेड है, जहां से ये अपना सीपेक प्रोजेक्ट गुजरने लग रहा है चाइना वाला, जो कि अपने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। और अपनी यही स्ट्रेटेजी रहती है कि अपनी डिफेंस डीबीओ सेक्टर में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग की जाए, ताकि अपनी जो रेंज है हमारी फौज की वो उनके हाईवे तक पहुंच जाएगी। और ये चाइना की सबसे बड़ा टेंशन है इस टाइम पर कि कहीं इंडिया की पहुंच हमारे हाईवे तक ना आ जाए और हमारा ब्लॉकेज ना कर दें। तो मतलब ये तो बात की बातें फिलहाल हम पासेज देखते हैं। श्रीनगर ले हाईवे पर मेन पासेज हैं बनिहाल पास, जोजिला और फोर्टुला। अपने श्रीनगर ले हाईवे पर जवाहरलाल नेहरू टनल, जो फॉर्मरली इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल थी, वो इस श्रीनगर ले हाईवे पर ही पड़ती है। उसके बाद हैं अपने जो कुछ पासेज हैं रोहतांग पास, बारला चाला पास और चांसल पास और शितकिला पास, ये पड़ते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में ये सारे पासेज। फिर श्रीनगर ले हाईवे पर लेक से थोड़ा सा कुछ दूरी पर अपना टैंक लाइन लादरा पड़ता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एयर स्नो कवर्ड रहता है, यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है। पासेज के कारण ये अभी पूरा खुलने में प्रॉब्लम आती है मनाली ले हाईवे को। उसके अलावा कुछ पासेज हैं इंडिया चाइना के बीच में, जैसे काराकोरम पास है अपने जो अक्साई चीन और इनका जो चाइना का जिनजियांग डिस्ट्रिक्ट है ना, जो यहाँ ऊपर जहाँ ये मुस्लिम चाइना का मुस्लिम मेजोरिटी एरिया उग्र मुस्लिम्स हैं, इसके बीच में काराकोरम पास है अक्साई चीन से इधर जाने जिनजियांग डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए चाइना के। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में पास है कोंग का पास, लद्दाख और अक्साई चीन। अक्साई चीन वही है जो पहले 1962 के वार में चाइना ने इंडिया से ले लिया था, पर अभी तो वो भाई उनका ही हो चुका है, पर फॉर्मरली हमारा था। उसके अलावा अपने उत्तरांचल में भी पासेज हैं, माना पास है जो वो है उत्तरांचल और तिब्बत के बीच में। ओडेंसकोल भी पास है उत्तरांचल में ही, और अपने लिपू लेक पास है जो वो है उत्तरांचल और तिब्बत के बीच में। फिर देख लेते हैं पासेज हम जो सिक्किम स्टेट में लोकेटेड हैं। सिक्किम स्टेट में अपने मेन पासेज हैं जेलेपला, नाथुला और डोंगकाला। जेलेपला जो पास है वो 1967 के अराउंड चाइना के अंडर आ चुका है। चाइना ने हमसे थोड़ा हिस्सा है हमारे पास, बाकी मोस्टली चाइना के पास ही है। और जो अपना ये नाथुला पास है ये काफी इंपॉर्टेंट पास है, लगभग 50% इंडिया चाइना के पास है एट प्रेजेंट में। और अपने जो 1967 के स्किर्मिश जिसको कहा जाता है कि 1962 का हमने उनसे बदला भी ले लिया था, 1967 स्किर्मिश में जिसमें इंडिया की जीत हुई थी चाइना पे, लगभग चाइना के 1300 सोल्जर मार दिए थे हमने। 1300 चाइना के 1300 सोल्जर्स मार दिए थे, उनकी बुरी तरह से डिफीट हुई थी, जिसके ऊपर अपनी मूवी पलटन भी बनी हुई है, आपने देखी भी होगी कई बच्चों ने। तो ये नाथुला पास के ऊपर ही है पूरा, मतलब नाथुला पास को किस तरह से डिफेंड किया था उन्होंने और किस तरह से चाइनीज हमारे साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, इन पासेज पे पूरा दिखा रखा है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। उसके अलावा अपना जो कंचनजंगा पीक है, कंचनजंगा माउंटेन है जो, उसके माउंट एवरेस्ट के अंदर के पास 3 आते हैं, वो 3 पीक हैं माउंट एवरेस्ट के पास। खुद एवरेस्ट, एक लोटसे और एक और है, और अपने कंचनजंगा के अंदर 5 पीक आते हैं, 3 तो नेपाल में, 2 इंडिया में, और इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा ही है, वो वेस्टर्न साइड ऑफ सिक्किम पे पड़ता है। तो ये तो पासेज हो गए हैं, मेन पासेज हैं, अभी सारे नहीं बताए हैं, कुछ हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जब आगे रिवर सिस्टम वगैरह करेंगे, कुछ पासेज मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स अभी पासेज कर रहे हैं, तो अपना एक पास रह गया तो उसको भी देख लेते हैं ताकि अपने सारे कवर हो जाएं। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे रिवर सिस्टम्स। तो अभी एक पास बचा हुआ है
जो कि कनेक्ट करता है ले वैली को अपने ये नुब्रा शियोक वैली से, उसका नाम है खारडुंगला। खारडुंगला ये कनेक्ट करता है ग्रेटर हिमालय को काराकोरम रेंज से। ये फॉर्मली हाईएस्ट मोटरेबल पास था, पर फिलहाल इससे ऊंचे पास भी बन गए हैं, तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है और अपने लेक को कनेक्ट करता है अपने फर्दर एरिया से, नुब्रा और शियोक एरिया से। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने अपने कंट्री के पासेज को देखा और वो किससे कनेक्ट करते हैं, किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने कंट्री का रिवर सिस्टम, उसमें भी काफी चीज क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बस एक टॉपिक हमने एक बार कर लिया तो फाइनल हो गया, ये आपस में लिंक होते हैं। जैसे रिवर सिस्टम में भी आप कई सारी चीजें देखोगे। तो सबसे पहले अभी रिवर सिस्टम में अपने नॉर्थर्न इंडिया में 3 रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अभी जरा देख लेते हैं ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये कहाँ पर एंड होते हैं और ये किस कौन से प्लेसेस से गुजरते हैं, कौन कौन से कंट्रीज से गुजरते हैं, और हम अपना कंट्री का पानी किसके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो अपने एक बार हम जान लेते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर्स किसे कहते हैं। यानी कि जो रिवर्स जो हिमालय पार से निकलती हैं, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय से को भी पार करके अपने कंट्री में घुसती हैं। तो अपने कंट्री में इंडस रिवर सिस्टम में 2 ऐसी रिवर्स हैं जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं, सतलुज और खुद ये इंडस। ब्रह्मपुत्र भी ट्रांस हिमालयन रिवर है। तो ये ब्रह्मपुत्र, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं। तो आप जब मैप में देखोगे ना, तो इधर छोटी छोटी 2 झीलें हैं। जो लेफ्ट वाली है वो तो है राक्षस ताल, ये वाली, और जो राइट वाली है वो मानसरोवर लेक है। राक्षस ताल के बिल्कुल सामने एक पहाड़ है, वो है कैलाश पर्वत। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है। और ये ओरिजिन है कई इंपोर्टेंट रिवर्स का। यहाँ से 3 रिवर शुरू होती हैं। राक्षस ताल से तो शुरू होती है सतलुज रिवर, और मानसरोवर लेक से शुरू होती है ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। ये वाली इंडस रिवर सिस्टम की सबसे मेन रिवर। तो इंडस रिवर सिस्टम में खुद इंडस के अलावा 5 रिवर्स और आती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसको आप याद रख सकते हो इस तरह से, JCR B और S, JCR-BS। और इंडस को इंक्लूड करना चाहो तो IJCR-BS, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो अपनी जो रिवर्स हैं, ये झेलम और चिनाब ये दोनों जम्मू कश्मीर में, रावी, ब्यास ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, से होके गुजरती हैं। और जो सतलुज रिवर है हिमाचल के बाद पंजाब में एंटर कर जाती है, जिसमें अपना ये भाखड़ा नांगल डैम सतलुज रिवर पर ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये शुरू कहां से होती हैं और कहां पे खत्म होती हैं। जैसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है मोस्टली चाइना में होती है, और जो ये हेयरपिन स्ट्रक्चर के बाद ये इंडिया में घुस जाती है, और इसको अरुणाचल प्रदेश में डिबांग भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। और फिर ये अब बांग्लादेश में एंटर करने के बाद गंगा के साथ मिल जाती है। और पूरे इंडस रिवर सिस्टम का ड्रेनेज ओरिजिन्स तो अभी मैं बताता हूँ, पहले ओरिजिन ही देख लेते हैं पहले, क्योंकि ड्रेनेज तो बाद में हमें पहले ओरिजिनेट करेंगे। तो इंडस से शुरू कर देते हैं। इंडस रिवर सिस्टम शुरू होती है मानसरोवर लेक से। झेलम रिवर शुरू होती है वेरीनाग स्प्रिंग से, और कई बार ये भी पढ़ा जाता है शेषनाग लेक, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में झेलम रिवर की शुरुआत होती है। झेलम रिवर आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। झेलम वही रिवर है जहां पर सिकंदर की लड़ाई हुई थी पोरस के साथ, झेलम नदी के किनारे पे, जहां पर पोरस के हाथों सिकंदर की डेथ होती, मरता बचा था, और फिर धोखे से पोरस को कैद कर लिया गया, और जिसमें अम्भी ने पोरस के साथ धोखाधड़ी की थी, और इंडियंस की
इंडियंस की आपसी लड़ाई के कारण पोरस हार गया था, नहीं तो पोरस वहीं का वहीं जीत जाता और सिकंदर और आगे बढ़ने से बच जाता। वो नदी झेलम ही है और झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है। झेलम नदी की शुरुआत अभी मैंने बताया वेरिनाग स्प्रिंग या शेषनाग लेक से होती है। चिनाब नदी ये वाली ये सेकंड जो जम्मू कश्मीर स्टेट से बहती है, वो शुरू होती है बारलाचला पास से। बारलाचला पास वही पास है जो कि मनाली ले हाईवे पर लोकेटेड है, मैंने पहले बताया था। रावी नदी शुरू होती है रोहतांग पास से, रोहतांग दर्रे से रावी नदी की शुरुआत होती है। और ब्यास नदी की शुरुआत, ब्यास जो कि वेद व्यास के नाम से जिस पर का नाम पड़ा है, उसकी शुरुआत होती है ब्यासकुंड से। ब्यासकुंड, ये ब्यास नदी है, ब्यासकुंड से इसकी शुरुआत होती है। और सतलुज तो ट्रांस हिमालयन रिवर है ही, जिसकी शुरुआत यहाँ राक्षसताल लेक से होती है और हिमालय को क्रॉस करके ये इंडिया में एंटर कर जाती है। फिर उसके बाद बाखड़ा नागल डाम वगैरह यहीं पड़ते हैं। और अपने जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये भी यहाँ से, ये जो राजस्थान के लिए जो ये निकली हुई है IGC 614, IGC इंदिरा गांधी कैनाल, IGC 649, ये नंबर याद रखना। ये IGC इंदिरा गांधी कैनाल 649 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के थार डेजर्ट में पानी देने के लिए इसका जो कि सतलुज नदी से निकाली गई थी। और पर इसका पानी पंजाब और हरियाणा भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी ये सिर्फ इंदस ही एक ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान को सारा पानी प्रदान करती है। अगर इंदस नदी का पानी हम रोक देना तो पाकिस्तान 1 महीने में सूखे से मर जाएगा। सिर्फ 1 महीने में पाकिस्तान पूरा सूखे से मर जाएगा। सारा उनके पास और इतने रिसोर्सेज नहीं है। ये सिर्फ इंदस नदी के कारण पाकिस्तान में सारा पानी जाता है और जो कि जिसका ड्रेनेज होता है अरेबियन सी में जाके सब ड्रेन कर जाती हैं। उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि जो ये अपनी चिनाब रिवर है, ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा नदी और भागा नदी। जब हम कभी मनाली साइड जाते हो तो मनाली से आगे चल के हमें एक नदी दिखती है जो कि उल्टी डायरेक्शन में बह रही होती है। तो कभी आपने सोचा है कोई नदी पहाड़ पे कैसे चढ़ सकती है? वो ये चंद्रा नदी है जो कि ऊपर जाके चिनाब नदी को बनाती है। और चंद्रा और भागा इन 2 नदियों से मिलकर चिनाब नदी बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने अपने जो नॉर्दर्न इंडिया के रिवर्स हैं उनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट और ड्रेनेज पॉइंट के बारे में जाना है। तो अभी हम थोड़ा इन रिवर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं ताकि फैक्ट्स पता चल जाए और कोई क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। तो सबसे पहले अपनी इंदस रिवर जो लेंथ है ना, वो 3 नदियों की इंपोर्टेंट है। इंदस की, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों की। बाकी की लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी लेंथ याद करनी है बस हमें। इंदस रिवर की लेंथ है 2880 किलोमीटर। जो अपना लेह सिटी है वो इंदस नदी के किनारे पे पर ही पड़ता है। उसके अलावा मोहनजोदारो और कराची शहर भी इंदस नदी के किनारे पर ही है। सतलुज रिवर जो IGC इंदिरा गांधी कैनाल 649 है, या इसके ऊपर ये हरीके बैराज बना हुआ है। बैराज वो होता है जहां से पानी को डाइवर्ट किया जाता है किसी और जगह पर ले जाने के लिए, उसको बैराज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फरीक का बैराज, किस नदी पे क्वेश्चन आता है? फरक्का बैराज यहाँ गंगा नदी पे है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं सतलुज नदी पर, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि बाखड़ नांगल डैम है जो हाईएस्ट डैम इन इंडिया है, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर्स। और जो बाखड़ जहां पर डैम होती है वहां पे पहले रिजर्वोयर होता है एक, जहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है, तो बहुत बड़ी काफी बड़ी झील बन जाती है। तो जो गोविंद सागर लेक है वो बाखड़ नांगल डैम पर ही है, तो पानी स्टोर किया जाता है और काफी पानी होता है कि वहां लेक बन जाती है। तो गोविंद सागर लेक बाखड़ा नांगल डैम पर ही है। उसके अलावा जो नागपा झकरी प्रोजेक्ट है वो भी अपने सतलुज नदी पर ही पड़ता है।
सतलुज नदी का ओरिजिनेटिंग पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, ट्रांस हिमालयन रिवर है, शुरू होती है राजस्थान लेक से और एंड हो जाती है इंडस नदी में इसका पानी ड्रेन कर जाता है, जो कि आगे जाकर अरेबियन सी में फाइनल आउटफ्लो होता है। फिर देखते हैं अपनी ब्यास नदी को। ब्यास नदी का स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था, ब्यास नदी ब्यास कुंड से शुरू होती है और आउटफ्लो इसका हरिके बराज में होता है। हरिके बराज वही बराज है जहाँ पे IGC 649 शुरू होती है, जो को पानी राजस्थान की तरफ पानी निकाल देते हैं, जिसका पानी हरियाणा और पंजाब भी शेयर करते हैं। और ब्यास नदी पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पौंग प्रोजेक्ट, एक पौंग डैम भी है और पौंग प्रोजेक्ट ब्यास नदी का प्रोजेक्ट स्थित है। तो स्टूडेंट्स, अपने इंडस रिवर सिस्टम में नेक्स्ट रिवर है रावी। रावी का सोर्स तो बता ही चुके हैं, रावी का सोर्स है रोहतांग पास और रावी का आउटफ्लो होता है झेलम में, इन पाकिस्तान में जाके इसका ड्रेनेज होता है। लाहौर और हड़प्पा सिटीज हैं जो वो रावी के बैंक पर स्थित हैं, रावी नदी के किनारे पर। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का सोर्स तो आपको पहले से बता ही चुके हैं। चिनाब नदी का सोर्स आउटफ्लो होता है चिनाब नदी का झेलम नदी में इन पाकिस्तान, जैसे ठीक है रावी की तरह। प्रोजेक्ट्स, जो कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चिनाब नदी पर हैं, सलाल, दुलहस्ती जम्मू एंड कश्मीर में और बगलिहार, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो चिनाब नदी के ऊपर बने हुए हैं। झेलम, झेलम जो रिवर है उसके बारे में ओरिजिन तो झेलम का बताया था मैंने, वेरिनाम स्प्रिंग या शेषनाग लेक, और जो आउटफ्लो झेलम का यहाँ इसमें इंडस नदी में होता है। और एक झेलम नदी के बारे में कहावत फेमस है याद करने के लिए, झेलम वुलर के बारे में। जो डल लेक है वो श्रीनगर में है, झेलम पर नहीं, और जो वुलर लेक है वो झेलम पर है, श्रीनगर में नहीं। दोबारा सुनिए, डल लेक में है वो श्रीनगर में है, झेलम पर नहीं, और वुलर लेक है वो झेलम में है पर है, श्रीनगर में नहीं। यानी कि जो डल लेक में जो पानी है वो झेलम नदी का नहीं है। झेलम नदी का पानी, डल लेक का पानी अलग अलग है। डल लेक का सोर्स कुछ और है, और वुलर लेक जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो झेलम नदी पर स्थित है। जो अभी पीछे बाढ़ आई थी श्रीनगर में, काफी मतलब एरिया सबमर्ज हो गया था, पानी में डूब गया था, और आर्मी ने पूरा ऑपरेशन छेड़ा था वहां पर लोगों को बचाने के लिए। वो बाढ़ आई थी झेलम नदी के किनारे। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम्स में कि श्रीनगर में जो रिसेंट बाढ़ आई वो किस नदी के कारण आई है। आंसर है उसका झेलम नदी के कारण। कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि झेलम नदी पर हैं, तुलबुल प्रोजेक्ट, उरी प्रोजेक्ट और किशन गंगा प्रोजेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो झेलम नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपना इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो जो अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी लेंथ याद रखनी है हमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इसकी लेंथ याद करनी है। ब्रह्मपुत्र की, गंगा की और इंडस की, गंगा की और ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। चाइना में ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो ये हेयरपिन स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है, जो कि हिली एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिबांग भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट इंडिया की जिसमें ब्रह्मपुत्र एंटर होती है वो है असम। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो प्लेन्स में एंटर हो जाती है, समतल एरियाज में। जो असम में जो भी फ्लड आते हैं, लगातार हर साल फ्लड आ जाता है असम में, वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही आता है। जो गुवाहाटी शहर है ना ब्रह्मपुत्र का, वो असम का, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, मतलब रिवर आइलैंड समझते हो ना, ये रिवर है, ये रिवर है, तो यहाँ बीच में कोई आइलैंड हो गया, इधर से वाटर फ्लो, ये आइलैंड,
जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वो मजोली आइलैंड है, जो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मतलब वो आइलैंड है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके अलावा कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। गंगा नदी जब जिसके यहाँ फरक्का बैरेज है बिल्कुल एंड पर, जैसे बांग्लादेश में गंगा नदी एंटर होती है उसको पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम से बांग्लादेश में एंटर होती है उसको जमुना बोलते हैं, और जैसे ही मिलने के बाद ये आगे सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तब इन दोनों नदी के मिलने पर जो नदी बनती है उसको मेघना बोलते हैं। एक बात और, जरा इसका सोर्स दोबारा देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स है एंगसी ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर लेक के पास में ही है। तो अगर कोई पूछे तो ग्लेशियर कौन सा किस ग्लेशियर से शुरू होती है, तो एंगसी ग्लेशियर या कई जगह पे चेमायंगडांग ग्लेशियर पे पढ़ाया जाता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना। और कौन सी लेक से शुरू होती है, तो ये राइट हैंड साइड वाली मानसरोवर लेक से शुरू होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये तो अपने नॉर्थ इंडिया का रिवर सिस्टम है। अभी हम दो रिवर सिस्टम पढ़े तीनों में से, इंदस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अभी गंगा रिवर सिस्टम बचा हुआ है। गंगा रिवर सिस्टम जो है, गंगा नदी का ओरिजिन होता है गंगोत्री से, और यमुना नदी का यमुनोत्री से, दोनों का संगम होता है इलाहाबाद में। कुछ बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर आते हैं, जैसे पटना हुआ या कानपुर हुआ, ये गंगा नदी के किनारे पर ही आते हैं। इलाहाबाद वेरी फेमस संगम। तो गंगा नदी को हम अपने सब्सिक्वेंटली आगे मैं डिस्कस करता रहूंगा, पर क्योंकि ये नदी मोस्टली प्लेन से फ्लो करती है, और अभी हम फिलहाल टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं, नहीं तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगी। तो फिलहाल हम बस इनके ओरिजिनेटिव सोर्स देख लेते हैं, और कुछ और पॉइंट्स हैं जो मेन सिटीज हैं जो इनके किनारे पर है, वो मैं बात भी करा दूंगा। या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे टेहरी डैम, भागीरथी रिवर पे टेहरी डैम। तो जैसे टेहरी डैम भागीरथी पर है, वो अभी इंडिया का लार्जेस्ट डैम टेहरी डैम ही है। इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर फिलहाल अभी हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करते हैं। अभी हमने पासेज कर लिए हैं, रिवर सिस्टम हो जाएगा नॉर्थन इंडिया का। तो हिमालय के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पे भी जाना है। तो फिलहाल हम ये इतना एक सब धीरे धीरे करके आगे करते रहेंगे अपने सब्सिक्वेंटली। तो अभी हम टॉपिक गंगा नदी को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं फॉर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ज्योग्राफी में कई बार पूछा जाता है कि अपने ये सेवन सिस्टर्स कौन से हैं, क्योंकि ये हिमालय कई स्टेटों में, तो सिक्किम में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, असम में हुआ, नागालैंड में, इनमें हिमालय जाते हैं। तो इनको जरा क्लियर कर लेते हैं ताकि इनमें कंफ्यूजन ना हो। सेवन सिस्टर कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है, जरा एक बार ये देख लेते हैं ताकि टॉपिक मतलब ठीक क्लियर हो जाए, अपना हिमालय का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सेवन सिस्टर्स में आती हैं अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल है ईटानगर। ये वाली है नागालैंड, कैपिटल है कोहिमा। ये वाली ये है मणिपुर, कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर ये वाला स्टेट है मणिपुर, कैपिटल है इम्फाल। मिजोरम, कैपिटल है आइजवाल। त्रिपुरा, कैपिटल है अगरतला। असम,
कैपिटल है दिसपुर, DISPUR। ये बांग्लादेश के बिल्कुल यहां ऊपर मेघालय। कैपिटल है शिलोंग। तो सेवन सिस्टर्स कौन कौन सी हुई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। ये सेवन सिस्टर्स हैं इंडिया की। सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर्स में नहीं आती। सिक्किम यहाँ अलग पड़ती है सेवन सिस्टर्स से। वैसे याद रखने के लिए सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। और इधर ये जो अपना तो इधर तो अपने वेस्ट बंगाल वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सेवन सिस्टर्स हैं। तो अभी हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जानकारी ली है। हिमालय की मैंने कुछ चोटियां भी डिस्कस की हैं, सारी तो नहीं, बहुत सारी चोटियां हैं। ऐसे तो हमने तो डिस्कस किए हैं, जैसे एवरेस्ट डिस्कस कर लिया जिसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, K2 डिस्कस कर ली, पंचगंगा डिस्कस कर लिया जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, K2 डिस्कस कर लिया जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा और पीक्स भी हैं कई सारी, उसको हम सब्सिक्वेंटली अकॉर्डिंग टू आवर नीड बाद में डिस्कस करते रहेंगे, मैं बीच में बताता रहूंगा। तो अभी फिलहाल हम अपने हिमालयन माउंटेन सिस्टम को यही खत्म करते हैं। हमारी कुछ पीक्स बचे हुए हैं, पासेस तो मैंने बताई दिए हैं, पास जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पीक्स बचे हुए हैं इसके अलावा भी, जैसे नंगा पर्वत हुआ, या फिर अपने यहाँ जो नॉर्दर्न कश्मीर में शेख कंगड़ी नाम से पीक है वो हुआ। अभी बचे हुए हैं पीक्स करने, वो हम करते रहेंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक्स को, हिमालयन माउंटेन्स को यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक द नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।